तब भी सिमरन को बचाने के लिए शशांक वहां पर आया था और उसने उस लड़के से सिमरन को बचा लिया था। उसे एक इंसिडेंट की वजह से शशांक और सिमरन की दूरियां कम हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के और पास आ गए थे। जब भी शशांक सिमरन के आसपास होता था, वो हर बार ब्लश करने लगता था। सिमरन भी शशांक की फीलिंग को समझने लगी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि पढ़ाई में स्मार्ट और हमेशा चुपचाप रहने वाला लड़का सिमरन को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसके अलावा शशांक के दोस्त भी उन दोनों को अब साथ रहने पर चिढ़ाने लगे थे। यहाँ तक कि शशांक के दोस्तों ने सिमरन से ये तक पूछ लिया था कि क्या वो शशांक को बड़ा होने पर एक चांस देगी। उस समय तो सिमरन को सच में लगा था कि ये सब कुछ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता होगा सिमरन की तरफ से पॉसिबल ही नहीं था। मगर उस समय भी सिमरन को शशांक की फीलिंग हर्ट करने में डर लग रहा था। तो उसको सीधे सीधे रिजेक्ट की बजाय सिमरन ने शशांक से कहा कि अगर उसने कड़ी मेहनत करी और सिमरन के फादर से फ्यूचर में उनकी शादी के लिए अप्रूवल ले लिया तो शायद आगे भी उन दोनों के साथ रहने की उम्मीद थी। उस समय सिमरन सिर्फ 12 साल की थी और शशांक 15 साल का था। सिमरन को कभी भी नहीं लगा था कि शशांक उसके शब्दों को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेगा। यहाँ तक कि सिमरन ने उस समय जो कुछ भी कहा था वो उसके बारे में खुद भी सीरियस नहीं थी। उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि शशांक को इतनी पुरानी बातें अभी भी याद रहेंगी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शशांक 15 साल पुरानी बातों को लेकर अपना फ्यूचर सिमरन के साथ प्लान कर रहा था। ये सब सोचते हुए अचानक से सिमरन के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगी कि कैसे उन दोनों के बीच 7 साल पहले एक वन नाइट स्टैंड हुआ और अब उनकी शादी हो चुकी थी। अगर ये किस्मत नहीं थी तो ये क्या था? क्या तुम मेरे बारे में सोच रही हो? शशांक ने सिमरन के पास आकर उसके कान में धीरे से कहा। सिमरन इस समय अपने ख्यालों में इतनी ज्यादा खोई हुई थी कि उसने बिना जाने शशांक की बात का जवाब हाँ में सिर हिलाकर दे दिया। सिमरन को पता ही नहीं चला कि कब शशांक उसके इतने पास आकर उससे सवाल पूछ रहा है। ओह, तो तुम सोच रही हो? शशांक ने सिमरन से दूसरा सवाल किया और इसका जवाब भी सिमरन ने हाँ में सिर हिलाकर दिया। लेकिन तुरंत ही सिमरन को इस बात का एहसास हो गया और वो अपने किए पर फ्रीज हो गई। आखिर ये सच था, सिमरन शशांक के बारे में ही तो सोच रही थी, तो फिर इसमें शर्मिंदा होने जैसी क्या बात थी? सिमरन अनजाने में ही शशांक की हर बात का हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिए जा रही थी।
सिमरन ने अपनी आईब्रो हिलाते हुए शीशे में अपनी परछाई की तरफ देखा। अपने रूम में किसी दूसरे इंसान के साथ रहना सिमरन को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, और जो बात इस मौके को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना रही थी वो ये थी कि वो इस समय अपने हस्बैंड के साथ थी। हस्बैंड, आखिर उसे क्या करना चाहिए? अचानक से सिमरन को फरहान का पूछा हुआ क्वेश्चन याद आ गया कि क्या तुम वाकई में उससे लाइक करती हो? सिमरन को पता ही नहीं चला कि ये सब शुरू कब हुआ, मगर अब सिमरन शशांक को पसंद करने लगी थी। वो सिमरन को इतने अच्छे से ट्रीट करता था और उसे बहुत खुश रखता था। वो उसकी छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता था और सिमरन की कुछ कहने से पहले ही उसकी मनचाही चीज कर देता था। मगर सिमरन को अपनी फीलिंग शशांक के सामने एक्सप्रेस करने में मुश्किलें आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शशांक के साथ अपनी फीलिंग कैसे शेयर करे। क्या ये सब इसी वजह से था कि वो इतने समय से खुद को बांध कर रख रही थी? तो क्या इसी वजह से उसे अब अपनी बात कहने में इतनी मुश्किल आ रही थी? तो क्या यही वजह थी कि वो सबके सामने अपने इमोशंस एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी? सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शशांक के प्यार भरे बर्ताव का जवाब उसे कैसे दे, वो कैसे उसे अपने दिल का हाल बताए। सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने माथे पर मसाज करने लगी। ऐसा करना अब उसकी आदत में आ गया था। जब भी वो परेशान होती या उसे समझ नहीं आता उसे आगे क्या करना चाहिए, तब वो ऐसा ही करती थी। जब से 7 साल पहले सिमरन के साथ वो हादसा हुआ, उसने खुद को लोगों से काट लिया। उसने तब से अपने दिल को मजबूती से बांध कर रख लिया और तभी से उसने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया। वो लोगों की तरफ और ज्यादा सतर्क रहने लगी। जब उसकी नानी उसे लंदन लेकर आई और उसे अपने बिजनेस की बारीकियां सिखाई, सिमरन तभी बहुत जल्द समझ गया कि लोग ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। वो समझ गई कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं। बिजनेस में आने के बाद सिमरन की लोगों को लेकर ना सिर्फ आंखें खुल गई बल्कि उसकी सोच भी बदल गई। वो समझ गई कि आदमी बिजनेस करते वक्त कितना नीचे गिर सकता है, वो कितना नीच हो सकता है। वो अच्छी तरह समझ गई कि किसी भी वक्त, यहाँ तक कि जब हम ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं, तब भी सामने वाला हमें धोखा दे देता है। जब लोग अपने फायदे को किसी भी और चीज के ऊपर रखने लगते हैं, तब वो बहुत ज्यादा गिर जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। टाइम के साथ साथ सिमरन ने अपने दिल के अगल बगल एक बहुत ऊंची और मोटी दीवार बना ली। उसका एक ही मूल मंत्र था, अपने इमोशंस को छुपाना ही अपने दुश्मनों से आधी जंग जीतने के बराबर है। सिमरन अपनी इस दीवार के अंदर इतना ज्यादा महफूज फील करती थी, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि अब उसका इससे बाहर जाना बहुत मुश्किल था। वो चाह कर भी अपनी खुद की बनाई हुई इस दीवार को फांद कर या तोड़कर बाहर नहीं आ पा रही थी। वो अपने ही बनाए हुए उसूलों में कैद होकर रह गई थी। क्या तुम ठीक हो? शशांक ने सिमरन से कहा। सिमरन ने महसूस किया कि एक हाथ उसके सिर पर मसाज कर रहा है। सिमरन के जवाब का इंतजार ना करते हुए शशांक ने तुरंत धीरे से उससे कहा, पहले अपने कपड़े चेंज कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी सी हेड मसाज दे दूंगा और तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। जैसे ही सिमरन ने शशांक की बात सुनी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और एक कंफर्टेबल सा नाइट सूट पहन लिया। इसके बाद अपना रोज रात का रूटीन खत्म करके वो तुरंत शशांक के बगल में आकर लेट गई। बिना कुछ बोले शशांक ने धीरे धीरे सिमरन को हेड मसाज देना स्टार्ट कर दिया। रिलैक्स, मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं करूंगा, सिमरन ने शशांक को कहते हुए सुना। इसके बाद शशांक ने सिमरन से